ये है अपना खेत, ये है चने की खेती। अब इसी चने की खेती में साथ साथ आपको देखने को मिल जाएगा ये सरसों का पौधा। अब किया था हमने चना और सरसों इसमें उगने लगी है कुछ साथ साथ, जो कि हमारी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसको खरपतवार कहते हैं हम, और इसको उखाड़ के फेंक देते हैं। ये है बरसीम, तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है, ये चने को नुकसान करेगा, इसको इसलिए उखाड़ के फेंक देते हैं। एक ये है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये है इसके पीछे बथुआ। तो हमें शिकायत है कि हम तो अच्छा कर्म करते हैं, ये सब हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, चना बोया था सरसों क्यों उग रही है। लेकिन हम भूल जाते हैं अभी इसी खेत में पिछले वर्ष हमने सरसों बोई थी और बरसीम भी बोई थी, जो कि इस साल चने के साथ उग रही है, एक आलम्बन के साथ ही। इसको सहारा मिला, ऋतु अनुकूल हुई, तो ये साथ में फिर से उगाई। तो ये सरसों कोई अपने आप नहीं आई है, हमने ही बो रखी थी पिछले वर्ष, जिसका अब मान लो कि हमें ध्यान नहीं है, तो हम इसे देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं, ये सब हुआ क्यों। ऐसा ही कर्म फल को लेकर के होता है। हम कुछ अच्छा करते हैं और अच्छा भोगने की इच्छा रखते हैं, और दुख भी मिलते हैं जीवन में। हम कहते हैं हम तो अच्छा ही करते हैं, ये सब बुराई कहाँ से आ रही है, क्योंकि इस जीवन का तो हमें याद रहता है, पिछले जीवन का कुछ याद नहीं रहता है। तो पिछले जीवन में जो सरसों बो के आए थे वो अभी हमारे सामने खरपतवार के रूप में हमारे सामने खड़ी है, तो हम उसे देख के भौंचक के रह जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये तो हमने बोया ही नहीं। ये हमने ही बोया था, अभी वो बीज रह गया था, वो फिर से उगाया है, इसको फिर से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। वो फिर उगेगा तो फिर उसे उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, और जब तक वो उखाड़ के फेंकना पड़ेगा तब तक इसमें एक भी बीज नहीं रह जाता है, तो फिर केवल चना बचेगा। तो ऐसा ही जीवन में होता है। तो बीज कई जन्मों पहले का था, वो आज उग रहा है, और आज हम जो बोएंगे वो आज भी उगेगा, आगे भी उगेगा, जो बचेगा वो आगे उगेगा। तो कर्म फल का सिद्धांत बिल्कुल ऐसे ही कार्य करता है। जिसको हमने बो रखा था वो आज खरपतवार के रूप में हमें दिख रहा है। पाप कर्म के पौधे, जो संस्कार अंदर से उगते हैं, अंकुरित होते हैं, वो हमें गलत करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन पौधों को उखाड़ के फेंकना होगा, मरोड़ना होगा।